नमस्ते प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल KS गहलोत पर। आज हम जो सिविक की बुक है उसके जो अध्याय 1 है समानता, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। ठीक है, और समानता चैप्टर जो है वो मैंने पढ़ा दिया है, आपको YouTube पर वीडियो मिल जाएगा, आप उसको पढ़ लेना। देखिए, पहला प्रश्न है, भारत में मध्याह्न भोजन योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? जो भारत में मध्याह्न यानी दोपहर के जो भोजन की योजना है तो उसको प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो तमिलनाडु भारत में यह योजना शुरू करने वाला पहला राज्य था। जो आपके स्कूलों में जो मिड डे मील आता है दोपहर का भोजन, ठीक है, तो इसका जो प्रारंभ है तमिलनाडु राज्य के द्वारा किया गया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 6 महीने के अंदर भारत के हर राज्य में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था हो जानी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, हर व्यक्ति को मॉल, खेल के मैदान और बाजार जैसे सभी सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच प्राप्त है। इससे आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो हर व्यक्ति है उसको मॉल, खेल के मैदान, बाजार जैसे सभी सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच प्राप्त है। तो इससे आप क्या समझते हैं? इसका मतलब यह है कि संविधान द्वारा समानता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि संविधान में सभी को समानता का अधिकार दिया गया। भारत का हर व्यक्ति, ठीक है, मॉल में जा सकता है, खेल के मैदानों में खेल सकता है, बाजार में घूम सकता है। तो ये सभी लोगों के लिए जो स्थान है वहाँ पर जा सकते हैं। थर्ड प्रश्न है, गरिमा से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो गरिमा क्या है? गरिमा से तात्पर्य स्वयं को तथा अन्य व्यक्तियों को सम्मान के योग समझना है। गरिमा का मतलब है कि हम खुद और जो सामने वाला है दूसरा व्यक्ति है सब सम्मान के योग है। ठीक है, तो हमें सबका सम्मान करना चाहिए। प्रश्न 4 है, झूठन क्या है? ठीक है, तो झूठन क्या है? झूठन प्रसिद्ध दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। तो झूठन क्या है? एक दलित लेखक है, पिछड़े वर्ग का एक व्यक्ति है। ठीक है, उसने एक अपनी आत्मकथा यानी अपने जीवन के बारे में लिखा है। ठीक है, तो ये एक आत्मकथा है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न 5 है, नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है? नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है? नागरिक अधिकार आंदोलन 1950 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू हुए आंदोलन को संदर्भित करता है। तो जो नागरिक अधिकार आंदोलन है 1950 के दशक में अमेरिका में हुआ था उसके बारे में बताता है, जिसमें अफ्रीकी अमेरिकी लोगों ने कानून के समक्ष समानता की मांग की थी। ठीक है, तो ये नागरिक अधिकार आंदोलन 1950 के दशक में अमेरिका में हुआ था और ये जो आंदोलन है वो अफ्रीकी अमेरिकी लोगों ने कानून के समक्ष समानता की मांग को लेकर किया था। ठीक है, तो अमेरिका में आंदोलन हुआ था। अफ्रीकी अमेरिकन वो लोग हैं जो अफ्रीका के थे और इनको जो गुलाम बना करके अमेरिका काम करवाने के लिए ले जाया गया था। फिर वो वहीं रहने लग गए थे, तो वो जो नागरिक है उन्हीं को बोला गया अफ्रीकी अमेरिकन नागरिक। ठीक है, तो ये वहाँ पर समानता के लिए लड़े थे। छठा प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है? यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, इससे आप क्या समझते हैं? इसका अर्थ है कि किसी देश में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वयस्कों को, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, मतदान का अधिकार है। तो सार्वभौमिक का मतलब होता है सभी को, वयस्क जो 18 वर्ष के हैं उनको। ठीक है, तो इसका मतलब है कि किसी भी देश में, यानी हम भारत की बात करेंगे तो भारत में क्या है, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति है, ठीक है, वो वयस्क है और वो वोट देता है। ठीक है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, पिछड़ा वर्ग का हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो। ठीक है, तो इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो सभी लोग जिनको वोट देने का अधिकार है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। प्रश्न नंबर 7 है, संविधान क्या है? संविधान क्या है? ठीक है, देखो संविधान क्या है, देश का कोई भी
सॉरी पूरे विश्व का कोई भी देश है, ठीक है, तो वो कैसे चलाना है उसको, उसमें कैसी व्यवस्था करनी है, तो ये सब संविधान में लिखा होता है ना। जैसे मान लो कोई खेल खेलते हैं हम, ठीक है, तो खेल के नियम होते हैं। इसी प्रकार से कोई देश है उसको चलाने के भी अपने नियम होते हैं। देखिए, संविधान एक दस्तावेज है जो देश के लोगों और सरकार के लिए पालन करने हेतु बुनियादी नियम और विनियम निर्धारित करता है। तो संविधान क्या है? एक दस्तावेज है, एक पुस्तक है जिसमें कानूनों के बारे में लिखा गया है कि किस प्रकार हमें देश को चलाना है। प्रश्न 8 है कि मध्याह्न भोजन योजना क्या है, इसे क्यों शुरू किया गया, इसके सकारात्मक प्रभाव क्या है। ठीक है, तो इसमें 3 प्रश्न आ गए। मध्याह्न भोजन योजना क्या है, फिर हम देखेंगे कि इसे क्यों शुरू किया गया था, और तीसरा है इसके सकारात्मक प्रभाव क्या है। ठीक है, इसके क्या पॉजिटिव रिजल्ट आए जो मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील स्कूलों में शुरू किया गया था। देखिए, मध्याह्न भोजन योजना सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को पका हुआ दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई एक योजना है। तो मध्याह्न भोजन योजना जो है, जो बच्चे हैं सरकारी स्कूल के, ठीक है, उन सबको दोपहर का भोजन देने की ही एक योजना बनाई गई है ताकि वो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में आए और पढ़ें। इस योजना के शुरू होने से अधिक बच्चे स्कूल में दाखिला लेने लगे हैं और नियमित रूप से आने लगे हैं। जब स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना शुरू किया गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे स्कूल में आने लगे हैं और वो रोज़ आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपना एडमिशन करवाते हैं, दाखिला करवाते हैं। उनकी माताओं को जिन्हें पहले दिन में घर पर अपना बच्चों दिन में घर पर अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए अपना काम बीच में रोकना पड़ता था, अब ऐसा नहीं करना पड़ता। तो जो बच्चों की माताएं होती थी उनको अपने बच्चों को दिन में खाना खिलाना होता था, तो वो अपना काम छोड़कर घर आना पड़ता था। तो जब से ये योजना शुरू की गई है तो उनको भी अपना काम छोड़ना नहीं पड़ता है। इस कार्यक्रम ने, या किसमें, मध्याह्न भोजन योजना में, इस कार्यक्रम ने जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में भी मदद की है, क्योंकि स्कूल में निम्न और उच्च जाति के दोनों बच्चे एक साथ यह भोजन करते हैं। ठीक है, तो जो मध्याह्न भोजन योजना है इसने जातिगत जो ऊंच नीच की भावना उसको भी खत्म किया है, यानी कम किया है। यहाँ पर ऊंची और नीची जाति के सभी जाति के विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं और एक साथ वो बैठ करके भोजन करते हैं। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम गरीब छात्रों की भूख को कम करने में भी मदद करता है। तो जो मिड डे मील की व्यवस्था है, जो गरीब बच्चे होते हैं जो भूखे रहते हैं, उनको खाना नहीं मिलता, तो उनकी भूख को भी कम करने में मदद करता है। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9। हमारे देश में समानता को मान्यता देने वाले संवैधानिक प्रावधानों को सूचीबद्ध करें। तो हमारे देश में समानता को मान्यता देने वाले कौन कौन से संविधान में प्रावधान किए गए हैं, इनके बारे में हमें बताना है। कानून के सामने हर व्यक्ति समान है। इसका मतलब है कि देश के राष्ट्रपति से लेकर घरेलू कामगार तक हर व्यक्ति को समान कानूनों का पालन करना होगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि कानून के सामने सभी व्यक्ति समान है, चाहे देश का प्रथम नागरिक जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं, चाहे राष्ट्रपति से लेकर, ठीक है, घरेलू काम करने वाले लोगों तक हर व्यक्ति समान है। सभी के लिए जो कानून है वो समान रूप से लागू होते हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वो कौन सा धर्म का है, कौन सी जाति का है, ठीक है, स्त्री है या पुरुष है, ऊंची जाति का, नीची जाति का, इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को खेल के मैदानों, होटलों, दुकानों और बाजारों सहित सभी सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच प्राप्त होगी। तो प्रत्येक व्यक्ति को जो खेल के मैदान है, होटल है, दुकान है, बाजार है, सभी जगह वो आ जा सकता है। सभी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कुओं, सड़कों और स्नान घाटों का उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न 10 है, कानून के सामने सभी व्यक्ति समान है से आपका क्या तात्पर्य है? आपके अनुसार लोकतंत्र में यह क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये कह रहा है कि कानून के सामने सभी व्यक्ति समान है, तो इससे आप क्या समझते हैं?
ठीक है, और लोकतंत्र में यह क्यों महत्वपूर्ण है। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। इस कथन से तात्पर्य है यह कानून सभी पर लागू होता है, चाहे उनका वर्ग, जाति या लिंग कुछ भी हो। ठीक है, तो जो कानून है सभी पर लागू होगा, चाहे वो किसी जाति का हो, धर्म का हो, स्त्री हो या पुरुष हो। कानून यह अपेक्षा करता है कि सार्वजनिक स्थानों के उपयोग, कानून और सभी मौलिक अधिकारों के मामले में सभी लोग दूसरों के साथ समान व्यवहार करेंगे। लोकतंत्र में यह महत्वपूर्ण है ताकि लोकतांत्रिक समाज की वास्तविक प्रकृति को संरक्षित किया जा सके, जहां सभी की गरिमा का सम्मान किया जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। देखो पहले समझो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सभी व्यक्तियों को जो वयस्क हो चुके हैं यानी 18 साल से ऊपर के हो चुके हैं उन सभी को अपना वोट डालने का अधिकार। ठीक है, देखिए लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र क्या है, जनता का है, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। जाति, पंथ, धर्म, क्षेत्र, लिंग, अमीर या गरीब किसी भी भेदभाव के बिना हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। ठीक है, तो व्यक्ति चाहे किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, समुदाय का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, कोई स्त्री हो, पुरुष हो, अमीर हो या गरीब हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो व्यक्ति वयस्क है, 18 साल से ऊपर का है, वो उसको वोट देने का अधिकार है। इसे ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की अवधारणा समानता पर आधारित है। ठीक है, जो सभी को वोट देने का अधिकार है, यह अवधारणा समानता पर आधारित है। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक समान है। जो हमारा लोकतंत्र है उसमें सभी व्यक्ति समान है। तो ये प्रश्न है महत्वपूर्ण, इनको आप पढ़ लेना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा देखें और बीच में स्किप ना करें, क्योंकि जब हम स्किप कर देते हैं तो हमें कुछ समझ ही नहीं आता है। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो। धन्यवाद।